नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एग्जाम्पल 4 से एग्जाम्पल 8 तक। इसमें हम अप्लाई कर रहे थे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जैसे तुम्हारा ट्रिपल ए मतलब ए और एंगल एंगल, साइड 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 का रेशियो और दो साइड का रेशियो और इसका इंक्लूडिंग एंगल का इक्वल होने से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा था। अभी वही कंसेप्ट को और ज्यादा अप्लाई करेंगे और रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.3। तो चलो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है देखते हैं। स्टेट व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर। इसमें जो 6.34 फिगर में बहुत सारा ट्रायंगल लिया था, इसमें हम आई लिए हैं, फिर डबल आई, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। राइट द सिमिलरिटी। फर्स्ट हमको चेक करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। फिर राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यहां पे हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई होगा। एंड यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट हमको चेक करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है कि नहीं। जब ये सिमिलर हो जाएगा कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है, इसके बाद हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा ट्रायंगल किसके साथ, पूरा सीक्वेंस में लिखेंगे करेस्पोंडेंस के साथ। तो चलो देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है कि नहीं। देखो यहां पे 60 है, यहां पे 60 है, अच्छा इक्वल है। 80 इक्वल है, 40 इक्वल है। अभी तीनों एंगल ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, पी एंगल, क्यू एंगल, आर एंगल के साथ इक्वल हो गया। अभी एंगल 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 क्राइटेरियन के हिसाब से दो ट्रायंगल सिमिलर है। अभी चलो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए एंगल इक्वल टू पी एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, बी एंगल इक्वल टू क्यू एंगल इक्वल टू 80 डिग्री एंड सी एंगल इक्वल टू आर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। अभी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे हम कॉरेस्पोंडेंस पता चलेगा, ए पी के साथ, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ। जो एंगल जिसके साथ इक्वल है वही इसका करेस्पोंडेंस है। तो ये कौन सा क्राइटेरियन यहां पे यूज हुआ है, एंगल 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 क्राइटेरियन। ओके खत्म। तो ये हो गया आई। अभी चलते हैं डबल आई पिक्चर में, ये एक्चुअली सिमिलर हो रहा है कि नहीं देखते हैं। डबल आई में चेक करो, यहां पे तीनों साइड दे रहा है, एक 2 3 2.5, एक दिया है 6 5 4। तो अभी चेक करो क्या 2 का इसी के साथ कुछ रिलेशन है, 2 गुना है। चेक करो 2 का 2 गुना इधर है, 3 का 2 गुना इधर है और 2.5 का 2 गुना इधर है। तो अभी हम लिख सकते हैं, देखो किसको किसके साथ करना है मैं तुमको बताता हूं। 2 को 4 के साथ, ओके, और 3 को 6 के साथ और 2.5 को 5 के साथ। ये दोनों को रेशियो अभी निकालना है। तो चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी को किसके साथ लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे 4 जिसके साथ, क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी ए बी बाई क्यू आर कितना हो रहा है 2/4, दैट इज 1/2। फिर चेक करो बी सी बाय पी आर, बी सी बाय पी आर कितना होगा 2.5/5, दैट इज 2.5/5.0 जो हो जाएगा 1/2। फिर चलते हैं AC को किसके साथ लिखेंगे, PQ। AC बाय PQ क्या हो जा रहा है 3/6 1/2। देखो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अभी कॉरेस्पोंडेंस लिखना है। अभी लिखना है AB इक्वल टू AB बाई QR इक्वल टू BC बाई PR इक्वल टू AC बाई PQ। ओके, कॉरेस्पोंडेंस कैसे लिखना है, तो हेंस ट्रायंगल ABC चेक करो कैसे लिखना है। यहां पे AB जाने से क्या बचेगा, क्या बचेगा चेक करो। ए बी जाने से सी बचेगा, क्यू आर जाने से पी बचेगा, बीसी जाने से ए बचेगा, पी आर जाने से क्यू बचेगा। अभी 2 मिल गया ना। चलो देखते हैं सी के जगह पी, सी के जगह पी लिखेंगे। सी यहां पे था, यहां पे पी लिखेंगे। फिर ए के जगह क्यू, ये आ गया क्यू, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा क्यू आर पी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा जो ट्रायंगल सिमिलरिटी। ये कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहा है, साइड 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 क्राइटेरिया।
ओके, समझ में आ गया। जब भी तीनों साइड दे देता है आपको चेक करना है किसका 2 गुना कहां पे है क्या, 3 गुना कहां पे है क्या। तो देखो तीनों का 3 गुना होना चाहिए, दोनों का नहीं। फॉर एग्जांपल इसका 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, इसका नहीं, तो तुम अभी नहीं बोल सकते दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है। अभी चलते हैं, ये तो हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आई हो गया, डबल आई हो गया, अभी चलते ट्रिपल आई के पास। ट्रिपल आई में चेक करो। अच्छा, यहां पे देखो 3 का 2 गुना इधर है, 2 का 2 गुना इधर है, लेकिन 2.7 का 2 गुना इधर नहीं है। चेक करो, यहां पे जो दिया गया है 2 का 2 गुना इधर है, हाँ सही है। ओके, 3 का 2 गुना चेक करो इधर है, 3 का 2 गुना इधर है, लेकिन 2.7 का 2 गुना इधर नहीं है। तो अभी हम बोल सकते हैं ए पी बाय डी एफ, ए पी सॉरी एल पी बाय डी एफ इक्वल टू 3/6 1/2। एंड और कौन था, एम पी का 2 गुना था, एम पी बाय डी ई इक्वल टू 2/4, ये भी 1/2। लेकिन एल एम बाय ई एफ इक्वल टू 2.7/5, ये नहीं है। तो अभी हम लिख सकते हैं एल पी बाय डी एफ इक्वल टू एम पी बाय डी ई is not equal to LM by EF. So triangle LMP is not similar. Is not similar. किसके साथ, ट्रायंगल DEF, because ratio of corresponding sides are not same. ओके, यहां पे ट्रिपल एस नहीं मान रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आईवी के पास चलते हैं। आईवी में चेक करो, 2 साइड दिया है और इसका इंक्लूडिंग एंगल दिया है। चलो देखते हैं 2 साइड का रेशियो इक्वल है कि नहीं। देखो 2/5, इसका 2 गुना इधर है, हाँ सही है। ओके, फिर चेक करो 5 का 2 गुना इधर है, हाँ सही है, मतलब 2 साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। फिर देखो इसका जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल है, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया के हिसाब से 2 ट्रायंगल अभी सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल LMN, इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PQR MN by PQ equal to 2.5/5, that is 1/2, और LM by QR equal to 5/10, that is 1/2। ओके, ये दोनों का इंक्लूडिंग एंगल कौन है, NML इक्वल टू PQR, ये दोनों इक्वल टू 70 डिग्री। तो अभी लिख सकते हैं ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू, सीक्वेंस में लिखना है, कैसे लिखेंगे सीक्वेंस में, चेक करो। M के जगह हम क्या लिखेंगे, Q, M इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू Q, LM के जगह क्या आएगा N, और QR के जगह क्या आएगा P। अभी N के जगह हम क्या लिखेंगे P, वही दोनों से हमको पता चल जाएगा। LMN इज सिमिलर टू, L के जगह हम क्या लिखेंगे, छोड़ो, M के जगह Q और N के जगह P, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा RQP। समझ में आ गया। LM हो गया। तो ये था तुम्हारा IV। अभी चलते हैं
भी के पास। भी में देखो क्वेश्चन दिया है, ये तो जो ट्रायंगल दिया है इसमें 2 साइड दिया है लेकिन इसका इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। देखो यहां पे 2 साइड तो दिया है, 2 साइड दिया है लेकिन इंक्लूडिंग एंगल ये होने वाला था, ये नहीं होगा इंक्लूडिंग एंगल, लेकिन इसमें 2 साइड दिया है, इसका इंक्लूडिंग एंगल दिया है। तो अभी बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC is not similar with triangle DEF because 2 sides the angle including 2 sides are not given in both cases. So we have not sufficient data to fulfill the criteria. ओके जब ये 2 साइड दे दिया है, इसका इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, तो हमारे पास जो साइड एंगल साइड का क्राइटेरियन है हम इसको यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है। समझ में आ गया? तो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बीआई के पास। बीआई में चेक करो 2 एंगल दे दिया है। अच्छा अभी बताओ ये 70 और 80 दोनों मिला के कितना हो गया 150, लेकिन तीनों मिला के कितना होता है 180, 2 हो गया 150, तो नंबर 3 वाला एंगल कितना आएगा 180 से 150 माइनस कर लो 30। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया 30। क्यों 30 हुआ समझ में आया? जब भी 2 एंगल मिला के 150 और तीनों मिला के 180 तो नंबर 3 वाला एंगल कितना आ जाएगा 30। यहां पे चेक करो 80 और 30 और ये हो गया देखो 80 के साथ 80 इक्वल, 30 के साथ 30 इक्वल। अभी जो एंगल क्राइटेरिया है ना ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा। तो चलो लिख देते इन ट्रायंगल DEF D इक्वल टू 70 E इक्वल टू 80 we know D plus E plus F इक्वल टू 180। D हो जाएगा 70, E हो जाएगा 80 और बचेगा F इक्वल टू 180। 150 प्लस F इक्वल टू 180 और F कितना होगा 180 माइनस 150 दैट इज 30। इन ट्रायंगल DEF and triangle PQR E angle equal to Q angle equal to 80, F angle equal to R angle equal to 30। तो अभी ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सीक्वेंस में लिखना है। कैसे सीक्वेंस ना, जो एंगल इक्वल है जिसके साथ ये E इसके साथ इक्वल था Q के साथ और F किसके साथ इक्वल था R के साथ, तो E और F के जगह Q और R लिख दो, ऑटोमेटिक ये तो P बन जाएगा। हो गया एंगल क्राइटेरिया, खत्म। तो ये था तुम्हारा नंबर 1। नंबर 1 में देखो हम क्या क्या किए, फर्स्ट ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, फिर इसमें चेक करो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और ट्रिपल आई में चेक करो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दोनों का रेशियो इक्वल था लेकिन तीनों जो 2.7/5 ये इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए ये सिमिलर नहीं हुआ। और इसमें चेक करो 2 साइड का रेशियो इक्वल है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल था, हम यहां पे छोड़ दिए। ये कौन सा होगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, फिर आगे देखते हैं। इसमें क्या था, 2 साइड दिया था लेकिन इसका इंक्लूडिंग एंगल नहीं दिया था, इसलिए ये सिमिलर नहीं हुआ। और इसके बाद जो आया
देखो दो एंगल दे दिया, नंबर 3 वाला एंगल निकाल दिया, अभी पता चल गया दो एंगल के साथ दो एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया के साथ दोनों सिमिलर हो गया। ये था नंबर 1। अभी चलते हैं नंबर 2 के पास। नंबर 2 में क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए and BOC equal to 125, CDO equal to 70 degree and find DOC, DCO and OAB। देखो क्या बोल रहा है, ODC जो डाटा हमको दिया है, क्या दिया है, गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, मतलब इसका O एंगल इसका O एंगल के साथ इक्वल होगा और D एंगल इसका बी एंगल के साथ इक्वल होगा। नहीं तो इस तीनों वाला लिख दो, क्योंकि ओ समझने से बहुत सारा एंगल आएगा। DOC एंगल इसका BOA एंगल के साथ इक्वल होगा और ODC एंगल इसका OBA एंगल के साथ इक्वल होगा और OCD एंगल OAB एंगल के साथ इक्वल होगा। चेक करो ये क्यों है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन किसके साथ इक्वल है, चलो लिख देते, DOC इक्वल हो गया AOB व BOA के साथ। फिर ODC किसके साथ इक्वल होगा, OBA के साथ। हाँ सही है, ये इसके साथ इक्वल हो गया। फिर OCD OAB के साथ इक्वल है। ओके, ये तीनों एंगल आपको इक्वल दे दिया। अभी बताओ जो ये 125 होगा तो ये कितना होगा, 180, अरे ये दोनों मिलाने से 180 होगा। एक 125 आ गया तो दूसरा कितना आएगा, 180 माइनस 125 दैट इज 55। तो लिख देते हैं ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, BOC प्लस COD पर DOC हमको पूछा है DOC तो DOC लिखेंगे। DOC इक्वल टू 180, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो BOC तो दे दिया था 125 प्लस DOC इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज DOC आ जाएगा 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट जो हमको पूछा था। इसके बाद क्या बोल रहा था, DCO। अच्छा अभी बताओ, ये आ गया 70, ये आ गया 55 और ये कितना आएगा, निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल OCD एंगल प्लस ODC एंगल प्लस COD एंगल इक्वल टू 180। ओके, और OCD कितना है, OCD पूछा है बट DCO इक्वल टू प्लस ODC कितना है 70 और COD यहां पे आया था 55 इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज OCD वही तुम्हारा DCO है, दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180, ये दोनों मिलाने से हो जाएगा 125, इधर आने से माइनस हो जाएगा 125, हो गया कितना 55। तो आ गया DCO इक्वल टू 55। अभी सेकंड आ गया, थर्ड क्या पूछा था, OAB। अच्छा OCD के साथ OAB इक्वल है कि नहीं, तो लिख देते हैं OAB इक्वल टू OCD बा DCO इक्वल टू 55। ओके, आ गया। ये किस लिए हुआ, यहां पे चेक करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से चेक करो, ये यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा नंबर 2। अभी चलते हैं नंबर 3 के पास।
देखो यहां पे सब कुछ आ गया, ये आ गया 55, ओके, और ये भी आ गया 55, और ये इसके साथ इक्वल है, ये भी 55 आ गया जो हमको पूछा था। तो देखो नंबर 3 में क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ ए ट्रापीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। फर्स्ट तो हम ट्रापीजियम कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ट्रापीजियम है, ओके, इसका क्या बोल रहा है, AB पैरेलल DC, ABCD ये दोनों पैरेलल है। फिर इसका जो डायगोनल से एक होगा डायगोनल AC और एक डायगोनल होगा BD, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट में। तो यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। तो ऊपर जो दोनों है ये एक ट्रायंगल का होगा और ये एक ट्रायंगल का होगा। कौन सा ट्रायंगल, ऊपर होगा OAB ट्रायंगल और ये होगा OCD ट्रायंगल। तो चलो लिख देते हैं क्या हमको गिवन दिया है। गिवन दिया है ABCD इज ए ट्रापीजियम, ये हमको दिया है, ओके, एंड AB पैरेलल DC हमको ये दे दिया है, एंड और क्या दिया है, AC एंड BD डायगोनल, AC एंड BD डायगोनल्स intersect each other at O, ये हमको गिवन दिया था। टू प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव क्या करना है, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। अभी प्रूव करना है। देखो प्रूव हम कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, पहले जान लो, इसके बाद ये जो AOB ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल, और ये कौन सा ट्रायंगल, COD ट्रायंगल। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखो AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल में आप चेक करोगे ये ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट साइड। जब ये दोनों पैरेलल है, अभी बताओ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू आल्सो दिस एंगल। अभी देखो एंगल एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वही लिखते हैं। अभी AB लिख देते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, चेक करो कौन सा एंगल, AOB में OAB एंगल किसके साथ इक्वल होगा, OCD के साथ। लिख देना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। फिर AOB एंगल इक्वल टू COD एंगल, ये कौन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। तो ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, याद करो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दो एंगल में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एंगल एंगल क्राइटेरियन भी है। तो अभी लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू, सीक्वेंस में लिखना है, कैसे सीक्वेंस, A के जगह C, A के जगह क्या लिखेंगे C, O के जगह O। तो चलो O दोनों लिख देते हैं, A के जगह हम लिखेंगे C और O के जगह O, बचेगा कौन D। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया अभी हम लिख सकते हैं OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके, हो गया प्रूव्ड। देखो बहुत आसान है, आप इसको समझ लो कैसे इस दोनों को सिमिलर करना है। ये फिगर देखने से पता चल गया, ये इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है और इसके साथ इक्वल है। ये दोनों अल्टरनेटिव ट्रायंगल है, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल है और ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR दे दिया है, चेक करो। और क्या दिया है,
वन एंगल इक्वल टू टू एंगल। अभी बताओ ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल में जब वन एंगल टू एंगल के साथ इक्वल हो गया, अभी बताओ ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो अभी दो साइड तो इक्वल हो गया, और क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर दिया है। तो देखो जब भी पी आर के जगह हम पुट कर देते पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। देखो क्यू आर, चेक करो, क्यू आर बाई क्यू एस अभी हो गया क्यू टी बाई पी क्यू। पी क्यू नहीं था, पी आर था, जब पी आर पी क्यू के साथ इक्वल हो गया। अभी देखो दो साइड का रेशियो और ये कॉमन है, जो हमको पूछा था वो प्रूव हो गया। कैसे? इसको क्या करना है? सिमिलर करना है। समझ लो क्या दिया था, ये जो पी आर है ये किसके साथ इक्वल हो गया? पी क्यू के साथ। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि वन एंगल इक्वल टू टू एंगल। जब भी दो एंगल इक्वल होता है इसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया। जब भी क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू हो गया, और वन एंगल तो कॉमन है दो ट्रायंगल में, बात तुम्हारा पी क्यू एस एंगल इक्वल टू टी क्यू आर, दोनों एंगल इक्वल है, दो साइड का रेशियो और एक कॉमन एंगल बाय इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन में दो ट्रायंगल सिमिलर। खत्म। तो चलो लिख देते हैं गिवन। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, भाई इन फिगर लिख दो, ये सब मत लिखो, इन फिगर जो लिखा है इसको लिख लो, ये वन मार्क आ जाएगा। क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमको दिया था। एंड वन एंगल इक्वल टू टू एंगल, ये हमको दिया है। टू प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? पी क्यू एस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके, तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ बता दिया हूं कैसे करना है। वन एंगल इक्वल टू टू एंगल दिया है, दैट इंप्लाइज इन ट्रायंगल यहां पे लिख दो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वन एंगल इक्वल टू टू एंगल, दैट इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू पी आर। इसलिए है ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इज इक्वल। ओके, समझ में आया कैसे हुआ? वन का ऑपोजिट आएगा पी क्यू पी आर और टू का ऑपोजिट आएगा पी क्यू, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अभी जो गिवन दिया था, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, चेक करो अभी हम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर के जगह में क्या लिखूंगा? पी आर लिख देता हूं, रुको पी आर लिख देता हूं, दैट इंप्लाइज क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी तो रहेगा, पी आर के जगह अभी लिखूंगा पी क्यू। अभी देखो क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी क्यू आ गया। अभी इसका इंक्लूडिंग एंगल कौन है? ये वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल, ये दोनों भी इक्वल है, लिख देते हैं पी क्यू टी, सॉरी पी क्यू एस इक्वल टू टी क्यू आर, ये कॉमन है, कॉमन एंगल है। तो अभी देखो दोनों साइड का रेशियो और इसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो गया। तो अभी हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरियन? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। हो गया प्रूव्ड। अरे इजी है रे, दो साइड का रेशियो और इसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो गया।
तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो चलो फर्स्ट हम ड्रॉ कर देते हैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर, इसमें क्या दिया है, एस इज ए पॉइंट, एस किसके ऊपर पॉइंट है, पी आर, और टी किसके ऊपर पॉइंट है, क्यू आर। एस पॉइंट है पी आर के ऊपर, ठीक है, और टी एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर। हाँ, देन बोल रहा है, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। पी एंगल, अच्छा ये तुम्हारा पी एंगल किसके साथ इक्वल है, आर टी एस, आर टी एस। अच्छा, तो अभी आर पी क्यू, देखो ये हो गया आर पी क्यू, आर पी क्यू आर टी एस के साथ। जब ये एंगल इसके साथ ये हो गया और ये तो कॉमन है दो ट्रायंगल में, तो एंगल एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से दो ट्रायंगल सिमिलर। तो लिख देते हैं गिवन, क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ओके, और क्या दिया था, पी एंगल इक्वल टू, मतलब लिख देते हैं एस पी क्यू एंगल इक्वल टू आर टी एस एंगल। ओके, ये हमको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, चेक करो, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ओके, तो चलो लिखते हैं डायरेक्ट इन प्रूफ, प्रूफ लिखते हैं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एस पी क्यू इक्वल टू आर टी एस, ये तो गिवन है। एंड चेक करो, आर एंगल कॉमन है, ऊपर वाला आर एंगल, तो लिख देते हैं पी आर क्यू एंगल इक्वल टू टी आर एस एंगल, क्योंकि कॉमन है। ओके, वो तो गिवन था। अभी देखो दो ट्रायंगल जब, दो एंगल जब इक्वल हो जाएगा, ये अभी आराम से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, अभी आराम से हम लिख सकते हैं। कैसे जानना है, क्योंकि P के साथ मिडिल वाला चेक करो T, और R के साथ R, तो चेक कर लो, P के जगह हम T लिखे हैं और R के जगह R, तो यहां पे ऑटोमेटिक Q आ जाएगा, तो यहां पे ऑटोमेटिक S। तो ये था तुम्हारा नंबर 5। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के पास। यहां पे एक्चुअली दे दिया है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस, क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ABE ACD के साथ कॉन्ग्रुएंस है, AED AEB, और इधर चेक करो, ऐसा एक ट्रायंगल है ADC, क्या दिया था, ABE, ये दोनों ABE मतलब AB इक्वल होगा, AB इक्वल होगा AC के साथ। ओके, फिर BE इक्वल होगा CD के साथ, BE इक्वल होगा CD के साथ, और AE इक्वल होगा AD के साथ। ओके, तीनों, ये तीनों साइड इक्वल है। फिर एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, A एंगल के साथ इक्वल होगा, हाँ। फिर B एंगल किसके साथ इक्वल होगा, C एंगल के साथ, और E एंगल D एंगल के साथ इक्वल होगा। ओके, ये हमको दे दिया है। अभी प्रूव करना है ADE एंड ABC सिमिलर। चेक करो कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ABC और ADE।
ये वाला छोटा वाला। तो बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं, चेक करो। AD इक्वल टू AE है कि नहीं, और AB इक्वल टू बड़ा वाला, ये बड़ा वाला के साथ इक्वल, तो आराम से अभी लिख सकते हैं। और ये दोनों देखो कॉमन है, तो आराम से अभी हम लिख सकते हैं, जो गिवन दिया है लिख देते हैं। गिवन क्या दिया है इन फिगर, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। इतना ही हमको दिया है। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, ये दोनों हमको प्रूव करना है, सॉरी ये दिया है, ये हमको प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। जो हम फिगर में लिखे हैं इसको हम एक्चुअली लिख देते हैं, क्या एक्चुअली दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। इसका मतलब क्या होता है, AB इक्वल टू AC होगा, एंड और क्या AB, सॉरी यहां पे ABC नहीं, ABE, और देखो AE इक्वल टू AD होगा। क्यों, सिपिसिटी याद करो, बाय सिपिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये हमको दे दिया है। अभी जो हमको चाहिए क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ADE और ABC, दैट लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। चेक करो, AD इक्वल टू AB, तो डायरेक्ट लिखते हैं AD बाय AB इक्वल टू AB बाय सॉरी AD बाय AB। AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE, और AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, SC। समझ में आया कि नहीं, अरे यहां पे लिखा है ना, AD के जगह कितना है SC, सॉरी AD के जगह AE इक्वल है, और AB के जगह कितना इक्वल है, SC। अरे यहां पे चेक करो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो AD के जगह AE लिख दिया, AB के जगह SC लिख दिया, तो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC हो गया। समझ में आ गया। अभी देखो ADE ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और इसका जो इंक्लूडिंग एंगल है DAE एंगल इक्वल टू BAC एंगल, ये कॉमन है। जब भी दो एंगल इक्वल हो गया और दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, आराम से अभी लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसलिए ना साइड एंगल साइड क्राइटेरियन के हिसाब से हो गया। और एक बार बताता हूं, जो हमको दिया था इसमें कॉन्ग्रुएंस पार्ट में हम निकल दिए AB इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AD। यहां पे भी चेक करो, AB इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AD। जब ये दोनों इक्वल हो गया, अभी जब हम रेशियो निकालेंगे AD बाई AB, AD किसके साथ इक्वल है, AE के साथ, AB किसके साथ इक्वल है, AC, तो AD के जगह AE, AB के जगह AC। अभी दो साइड का रेशियो, ये दो साइड के साथ रेशियो इक्वल हो गया, और ये जो एंगल है ये कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, हो गया। तो ये था तुम्हारा नंबर 6। अभी चलते हैं नंबर 7 के पास। नंबर 7 में 4 ठोक दिया है, लेकिन देखो आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आप समझ लो क्या एक्चुअली क्वेश्चन में है। ऑल्टीट्यूड AD एंड C, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री करेगा इधर, समझ में आ गया, ये 90 डिग्री इधर करेगा। इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट द पॉइंट P, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P के पास, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सो दैट AEP, कौन सा ट्रायंगल देखो, AEP, ये वाला AEP CDP के साथ, ये छोटा वाला, आराम से हो जाएगा जब भी आप अच्छे से देखोगे। बताओ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसलिए तुम्हारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और ये तो 90 डिग्री है। अभी देखो एंगल एंगल क्राइटेरियन कैसे, दो ट्रायंगल सिमिलर, तो चलो लिखते हैं इन फिगर गिवन गिवन लिखते हैं इन फिगर
क्या दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC क्योंकि अल्टीट्यूड है, एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये हमको दे दिया है। टू प्रूव, जो हमको प्रूव करना है, यहां पे लिख देते हैं ट्रायंगल ABC आई में क्या क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। डबल आई में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE है। और ट्रिपल आई में हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADP। ओके, और IB में हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। समझ में आ गया, इतना हमको दिया है डाटा, हम इसको प्रूव करना है। मैं बता दिया हूं अभी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये 90 डिग्री होगा। इसके हिसाब से हम दो ट्रायंगल अभी सिमिलर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल, जो फर्स्ट दिया है AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP चेक करो, AEP 90 डिग्री, AEP इक्वल टू CDP, CDP इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है। फिर APE एंगल इक्वल टू CPD एंगल। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। जब भी दो एंगल इक्वल हो गया, अभी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, खत्म। आई वाला प्रूव्ड, आई प्रूव्ड हो गया। अभी चलते हैं डबल आई के पास। डबल आई में क्या दिया था, ABD। तो चलो इन ट्रायंगल A, अलग एक लिखते हैं कलर में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो चेक करते हैं कहां पे दोनों एंगल ट्रायंगल है। ABD, ABD ट्रायंगल, और किसके साथ, CBE। देखो ये जो, बताओ दो एंगल 90 डिग्री है और एक कॉमन है, खत्म। वही लिखना है और कुछ नहीं। ABD ट्रायंगल में ADB किसके साथ इक्वल होगा, CEB के साथ। CEB के साथ कितना होगा, 90 डिग्री है। और ABD एंगल CBE के साथ इक्वल है। क्यों, कॉमन है। अभी आराम से अब लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, खत्म हो गया। अभी ट्रिपल आई के पास AEP। तो चलो अभी इसको हटा देते हैं। देखो AEP किधर है, AEP ये वाला, और ADB बताओ, ये दो एंगल कॉमन है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, खत्म। वही लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल। देखो ये तुम्हारा आई के लिए था और ये डबल आई के लिए। अभी चलते हैं ट्रिपल आई के लिए।
ट्रिपल आई में क्या दिया है, ए ई पी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा एंगल, देखो पीई पी ए ई, पी ए ई एंगल किसके साथ इक्वल होगा, बी ए डी एंगल के साथ, बी ए डी, क्योंकि कॉमन है। ओके, फिर और 90 डिग्री है, ए ई पी एंगल, ए ई पी एंगल, ए पी एंगल किसके साथ इक्वल होगा, ए डी बी के साथ, क्योंकि 90 डिग्री है। अभी आराम से लिख सकते हैं, ए ई पी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। खत्म। चलो अभी चलते हैं आई भी के पास। आई भी में चेक करो क्या दिया था, आई भी में पीडीसी ट्रायंगल, पीडीसी ट्रायंगल हटा देते हैं पिक्चर, पीडीसी ट्रायंगल, पीडीसी ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, बीईसी के साथ, अच्छा बड़ा वाला ये वाला। तो बताओ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, खत्म। समझ में आ गया, एंगल एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड इन ट्रायंगल बीईसी। ओके, कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है, पीसीडी, पीसीडी किसके साथ इक्वल होगा, बीसीई के साथ, कॉमन है। ओके, फिर और कौन सा एंगल 90 डिग्री है, पीडीसी, पीडीसी इक्वल टू बीईसी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आराम से लिख सकते हैं, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी बाय वही एंगल एंगल क्राइटेरिया। खत्म। अभी देखो ये भी प्रूव्ड हो गया, देखो ये प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया, थर्ड वाला भी प्रूव हो गया और फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया। आसान है, चेक करना है, कभी एंगल कॉमन हो जाता है और एंगल 90 डिग्री, हर जगह पे वही है। तो चलो ये हो गया नंबर 7। अभी चलते हैं नंबर 8 के पास। नंबर 8 में दिया है, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो फर्स्ट ये दे दिया है, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, हम ऐसे पैरेललोग्राम कर लेते हैं। A B C D, ये के पैरेललोग्राम है। बोल रहा है इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD प्रोड्यूस मतलब AD को आपको ऐसे प्रोड्यूस करना है। इसमें एक पॉइंट E है। ओके, कौन सा पॉइंट, पॉइंट E है जो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, सॉरी BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को 8 पॉइंट F। सो दैट ट्रायंगल ABF, देखो कौन सा ट्रायंगल, ABE ट्रायंगल मतलब ABE ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके, किसके साथ सिमिलर है, CFB। अभी बताओ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल है। और बताओ ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। खत्म, काम खत्म, दो एंगल हो गया इक्वल, अभी सिमिलर हो जाएगा। तो चलो अभी लिख देते हैं, गिवन क्या दिया है लिख देते हैं, जो लिखा है इसको लिख लो, गिवन है। ओके, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD produced
ऑफ ए parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। ओके, ये हमको गिवन था। टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है? ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो चलो प्रूव करते हैं। देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, जब भी पैरेललोग्राम होगा, A एंगल इक्वल टू C एंगल, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ये तो हो गया ऑपोजिट एंगल। फिर AD इज पैरेलल टू BC, दैट इंप्लाइज, हम अभी लिख सकते हैं AE इज पैरेलल टू BC। जब ये दोनों पैरेलल होगा, अभी बताओ, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दैट इंप्लाइज AEB एंगल इक्वल टू CBF एंगल इक्वल टू CBF एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी वही दोनों को हम यूज करके हम अभी ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। चलो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABE एंड ट्रायंगल CFB, BAE एंगल, इसको ले जाते हैं I, इसको ले जाते हैं डबल I। ओके, मार्किंग करना आसान हो जाएगा। BAE एंगल इक्वल टू BCF एंगल। चेक करो, BAE एंगल BCF, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, क्यों? फ्रॉम I लिख दिया हूं। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर चेक करो अभी, और ये दो एंगल जो हम यहां पे लिखे, AEB एंगल इक्वल टू CBF एंगल फ्रॉम डबल I। दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय कौन सा क्राइटेरियन? एंगल क्राइटेरिया। प्रूव्ड, खत्म। तो ये था तुम्हारा नंबर 1 से नंबर 8 तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 9 से 16 तक। इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, कहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वाला आ सकता है, लेकिन हम इसको आराम से करेंगे। डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम इसको आसान करेंगे बाय प्रैक्टिस। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारा अगले क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। धन्यवाद, नमस्ते।